हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के बोर्ड स्पेशल टारगेट 80/80 मैथ के इस खास क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, चाहे आपकी मेन एग्जाम की बात हो, चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात हो, और जो आज के वर्तमान सिलेबस में हमारे गणित की किताब में हैं, उन सभी को हम सॉल्यूशन के साथ दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 से इस बोर्ड स्पेशल क्लास की शुरुआत करते हैं। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे रिलेटेड हम सभी दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए दोस्तों 2023 से शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करना होता है, एक एक ऑप्शन रखने होते हैं और हमें देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड किस में आता है। हमें पता है कि दोस्तों कोई भी बिंदु जो होता है x, y का होता है, यानी कि जो पहले लिखा होता है वो x का मान होता है, बाद में लिखा होता है वो y का मान होता है। हमें क्वेश्चन दे रखा है 3x + 2y = 11। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन से x और y के मान यहाँ रखेंगे, बराबर में हमें 11 चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले ऑप्शन में x का मान यहाँ पर 1 है और y का मान 4 है। तो x की जगह यहाँ पर 1 रखते हैं और y की जगह 4 रखते हैं। देखते हैं 11 आता है क्या नहीं आता बराबर में। तो 3 का 1 से गुणा किया 3, 2 का 4 से गुणा किया 8, 3 और 8 जोड़ा तो 11। दोस्तों आप देख रहे हैं इसका मान 11 आना चाहिए था और यहाँ पर x और y का मान रखने पर 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी 2023 में आया था कि एक किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। हमें पता है दोस्तों, अगर a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म हैं। इसके अनंत हल होते हैं यदि हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए, तो इसके दोस्तों अनंत हल होते हैं। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहां से लेकर आएंगे? जो पहले समीकरण है इसकी इससे तुलना करो, तो दूसरी समीकरण है वो इसकी इससे तुलना करो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक a1 है, यानी a1 का मान दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर y के पास में प्लस का b1 है और यहाँ पर y के पास में माइनस का, यानी कि प्लस b1 बराबर दोस्तों माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर c लिखा है लेकिन यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है, तो c1 का मान दोस्तों 0 हो गया। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण को दूसरे समीकरण से तुलना कर लेते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर x का गुणांक a2 है, यहाँ पर x का गुणांक k है, यानी a2 का मान k हो गया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि y का गुणांक यहाँ पर प्लस b2 है और यहाँ पर y का गुणांक +5 है, तो प्लस b2 बराबर +5 हो गया और c2 लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर सभी के सभी मान रख देते हैं, तो दोस्तों यहाँ से k का मान आराम से निकल जाएगा। a1 का मान हम रख देंगे 3, a2 का मान k, b1 का मान -2, b2 का मान 5। आप बोलोगे आगे c1 c2 के मान भी रखें। दोस्तों इसका मान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0/0 होगा और इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमें k का मान आराम से मिल जाएगा। तो इन दोनों को अब हल करते हैं। हमें पता है जब भी ऐसा आता है तो हमें वज्र गुणा करना होता है। 3 का गुणा हम इधर 5 से करेंगे बराबर -2 का गुणा k से हो जाएगा। अब ये -2 को हम एक बार हम इधर भेजेंगे, 3 × 5 तो हो गया 15 बटा में -2, यानी k का मान दोस्तों आ गया -15/2। ये माइनस जो है हम ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, तो k का मान दोस्तों मिल गया -15/2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2023 का ये क्वेश्चन। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ग्राफीय निरूपण कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हम दोनों को x और y मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमें लड़कों की संख्या माननी होगी। तो सबसे पहले हम लड़कों की संख्या को मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y। इसके बाद अब हमें प्रश्न में आ जाना है। यहाँ पर लिखा है कि कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों 10। हमें पता है लड़के प्लस लड़कियां मिलकर ही तो दोस्तों कुल विद्यार्थी बनेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। जो पहली लाइन है इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए दोस्तों 10 होने चाहिए, जिसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तथा आगे जो लिखा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, जो पहले लिखा होता दोस्तों उसको हम इधर लिखेंगे। लड़कियों की संख्या तो हमने y माना है, फिर बराबर लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, लड़कों की संख्या तो x है, उससे 2 अधिक है। अधिक का मतलब दोस्तों हमेशा आप जोड़ोगे, कम बोला होता तो यहाँ पर घटाना होता, 2 अधिक है ये हमने लिख दिया। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग अलग लेंगे और इनकी अलग अलग सारणी बनाएंगे, वहां से दोनों के बिंदु निकाल कर हम उनकी रेखा खींचेंगे। तो आइए दोस्तों हम समीकरण नंबर पहले 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम जानते हैं, समीकरण 1 लिखा है दोस्तों x + y = 10,
यहाँ पर आप किसी के का भी एक का मान निकाल सकते हैं। एक्स को इधर रखो दोस्तों, वाई को भले इधर लेकर जाओ तो हमें मिलेगा 10 माइनस वाई। अब दोस्तों हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है वाई लिखा है तो वाई के अलग अलग मान रखते हैं। एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए वाई बराबर 0 रखने पर जब वाई का मान हम 0 रखेंगे तो एक्स का मान यहाँ पर क्या आएगा, देख सकते हैं आप, एक्स बराबर 10 माइनस 0 यानी कि आ गया 10, यानी एक्स का मान दोस्तों आ गया 10। अब हम एक बार रख देते हैं वाई बराबर 2 रखने पर, आपकी मर्जी है दोस्तों, वाई बराबर 1 रखो, आपकी मर्जी, वाई बराबर 5 10 कितने भी आप रख सकते हैं। 10 में से दोस्तों ये y का मान हमने 2 रखा है यहाँ पर y की जगह, तो 10 में से 2 गए तो हम लिख देंगे 8। तो यहाँ पर केवल 2 मान ही दोस्तों निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सामने बनाएंगे। आप देख सकते हैं सामने हमेशा ऐसे बनाओगे, यहाँ पर हमेशा आपको x लिखना है, यहाँ पर हमेशा y लिखना है। अब हमें देखिए y का मान 0 जब हमने रखा तो x का मान 10 मिला, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक बार y का मान जब 0 रखा तो x का मान हमें 10 मिला, ये हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है। इसी प्रकार y बराबर जब 2 रखा तो x का मान 8 मिला, y देखो यहाँ पर लिखा है, इसी लाइन में यहाँ पर लिखना है, ऐसे y का मान 2 रखा तो x का मान हमें 8 मिला। अब हम समीकरण 2 से शुरुआत करेंगे, तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 को यहाँ पर रख देते हैं y बराबर x प्लस 2। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कोई भी एक जो चर है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी इधर है सब कुछ, तो यहाँ पर किसी को भेजने की जरूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी चर लिखा है x लिखा है तो x के अलग अलग मान रखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर जब x का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर हमें मिलेगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 का मतलब 2, यानी y का मान 2 मिला। अब हम x बराबर रख देते हैं 4, 4 रखने पर जब हम 4 रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x 4 रखिए, यहाँ पर मिलेगा 4 प्लस 2 यानी कि मिल गया 6। तो यहाँ पर भी आप सामने बना लेते हैं। जब हम ये सामने बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। यहाँ पर दोस्तों जब हमने x का मान 0 लिखा तो हमें y का मान 2 मिला, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार जब हमने x बराबर 4 लिखा तो y का मान हमें 6 मिला। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी बन गई। हम किसी भी बिंदु को दोस्तों x, y के रूप में ऐसे लिखते हैं। हमें पता है कि कॉमा के पहले तो x निर्देशांक का मान होता है, बाद में y निर्देशांक का मान। तो अब यहाँ पर आप देखिए x का मान 10, y का मान 0, तो यहाँ से बिंदु मिला 10,0, यहाँ से दोस्तों बिंदु मिला 8,2, यहाँ से बिंदु मिला हमें 0,2, यहाँ से बिंदु मिला 4,6। अब इन सभी बिंदुओं को चारों को ग्राफ पेपर पर हम अंकित कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने चारों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कर लिया। ये 0,2 है, ये 4,6 है, ये 8,2 है और ये दोस्तों बिंदु जो है 10,0 है। अब दोस्तों क्या करना है, समीकरण 1 के जो बिंदु थे उनको आपस में मिलाना है। समीकरण 1 के बिंदु थे तो 10,0 और 8,2, 10,0 दोस्तों ये रहा और 8,2 ये रहा। इन दोनों को मिलाते हुए दोस्तों अब हमें ऐसे एक रेखा खींचनी है। और दूसरे समीकरण के जो बिंदु थे 0,2 और 4,6, इन दोनों को मिलाते हुए दोस्तों अब रेखा खींचनी है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों जो रेखाएं दोस्तों 4,6 पर कट रही हैं। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ग्राफ के लिए आप ध्यान रखोगे कि पैमाना आपको लिखना होगा एक्स अक्ष पर, हमेशा आप लिखोगे एक्स यानी बराबर, यहाँ पर जितनी भी हमने इकाई ली है वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे एक इकाई, जैसे यहाँ पर हमने देखो 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे लिए हैं तो यहाँ पर 1 इकाई लिखोगे। अगर यहाँ पर पहली लाइन हमने ऐसे पहली संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखा था तो यहाँ पर 2 का गैप है तो यहाँ पर 2 इकाई लिख देते दोस्तों। अब y अक्ष पर देखना है, y अक्ष पर देखिए हमेशा ऐसे लिखोगे एक्स यानी बराबर, यहाँ पर वही संख्या लिखनी है जितना हमने गैप ले रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 ऐसे ले रखा है, एक संख्या का गैप है इसलिए यहाँ पर 1 इकाई रखेंगे। यहाँ पर भी अगर 2 संख्या का गैप होता तो 2 इकाई लिख देते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 8,2 जो बिंदु थे जिस समीकरण से आए थे, जिसकी ये रेखा है उसका नाम, उस समीकरण का नाम हमें यहाँ पर जरूर लिखना है। इसी प्रकार 0,2 4,6 को मिलाने वाली जो समीकरण थी वो यहाँ पर इसके ऊपर लिख देंगे। अब हम दोस्तों लिख सकते हैं कि दोनों समीकरणों का ग्राफ एक सरल रेखा है। दोनों का आप देख सकते हैं दोस्तों एक रेखा ही है। दोनों रेखाएं 4,6 पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद दोस्तों करती हैं वही इसका हल कहलाता है। तो हमारा हल क्या होगा दोस्तों, 4,6। यहाँ पर x का मान क्या है 4, तो x बराबर 4। यहाँ पर y का मान क्या है 6, तो y बराबर 6। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x क्या माना था हमने, x तो दोस्तों लड़कों की संख्या थी तो इसलिए लड़कों की संख्या हम लिख देंगे यहाँ पर 4 हो जाएगी। और हम लिखेंगे दोस्तों अतः लड़कों की संख्या बराबर 4 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 6 हो जाएगी, क्योंकि लड़कों की संख्या हमने x मानी थी और लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी। इस प्रकार दोस्तों हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण 1 दे रखी थी, समीकरण 2 दे रखी थी। अब हम दोस्तों दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख देते हैं।
तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे, और जो दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 दोनों की हम अलग अलग सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 को पहले ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी एक चर को इधर भेजते हैं तो हमें पता चलेगा कि x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर y आया है इधर, तो y के अलग अलग मान रखेंगे। एक बार हम y बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, तो y बराबर 0 रखने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान क्या हो जाएगा, 14 माइनस 0 यानी कि 14 हो जाएगा। अब हम y बराबर 2 रखेंगे, तो y बराबर 2 रखने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर 14 माइनस 2 यानी कि 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये मान आए हैं इनसे हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ x लिख देते हैं, y यहाँ पर आप देखिए दोस्तों x का मान तो 14 है और y का मान यहाँ पर 0 है, तो 14,0 यहाँ पर एक बिंदु बन गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखिए x का मान तो 12 है और y का मान 2 है, तो 12 यहाँ पर 2, यहाँ से हमें बिंदु मिल गया 12,2। इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर बनाएंगे और यहाँ पर इनसे मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। अब हम समीकरण 2 बना लेते हैं, समीकरण 2 की अब सामने बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ पर हमें दिख रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ सामान्यतः क्या करते हैं दोस्तों, जो माइनस वाला होता है उसको इधर भेजते हैं, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब हम दोस्तों यहाँ पर y आया है इधर राइट हैंड साइड में, तो y का मान अलग रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर जब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 0 यानी कि 4। अब हम y का मान 2 रख देते हैं, तो y बराबर 2 रखने पर x का मान यहाँ से दोस्तों 4 प्लस 2 यानी कि 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर अब वापस सारणी बना लेते हैं, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। x का मान यहाँ पर 4 है और y का मान यहाँ पर 0 है, इधर x का मान 6 है और y का मान 2 है। इस प्रकार यहाँ से हमें बिंदु मिले 4,0, यहाँ से हमें बिंदु मिले 6,2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी दोस्तों एक रेखा खींच लेंगे, तो इस प्रकार हमें 2 रेखाएं मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 4,0, 6,2, 12,2 और 14,0। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 4,0 और 6,2 को मिलाया तो हमें ये x माइनस वाई बराबर 4 वाली रेखा मिल गई। इसके बाद दूसरी जो हमने रेखा दे रखी है, इसको 12,2 और 14,0 वाले बिंदुओं को मिलाया तो हमें ये ब्लैक कलर वाली रेखा मिलेगी, x प्लस वाई बराबर 14। इसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर पैमाना भी लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो रेखा है 9,2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर तो आ गया। ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा क्या होगा, हल होगा। तो हम लिखेंगे 9,5 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब x का मान भी हमें मिल गया दोस्तों, y का मान भी मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x बराबर 9 और y बराबर 5 हो गया। हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 9, y बराबर 5। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 2022 में आया था, a के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। कोई हल विद्यमान नहीं है दोस्तों। इसके लिए एक ही शर्त है हमारे पास कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होना चाहिए। हम जानते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर हमें a1 b1 और c1 के मान मिलेंगे। समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर a2 b2 और c2 के मान मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ, ऐसा होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी जो समीकरण है वो ऐसे होने चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि बराबर में हमको 0 चाहिए और सभी के सभी दोस्तों मान लेफ्ट हैंड में चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो समीकरण है उसको हम देख लेते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिखा है। तो सबसे पहले बराबर में 0 लाने के लिए 1 को इधर लेकर आएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मैं क्या करूंगा दोस्तों, तुलना। तो आप देख सकते हैं a1 की जगह यहाँ पर 3 बैठा है, तो हम लिखेंगे a1 बराबर 3, b1 यहाँ पर y का गुणांक b1 है, यहाँ पर y के गुणांक में 1 लिखा है, तो b1 बराबर हो गया दोस्तों 1। इसी प्रकार c1 यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिख रखा है प्लस c1 है, यहाँ पर है -1, तो प्लस c1 बराबर हो गया माइनस का, तो सभी के मान आगे हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से करेंगे। दूसरी जो समीकरण लिखी है आप देख सकते हैं 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 2k प्लस 1 है। सबसे पहले बराबर में 0 लाना है, तो सभी को मैं इधर लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2k प्लस का 1। इस पूरे मान को दोस्तों मैं एक ही संख्या मान रहा हूँ, इसको मैं कोष्टक ले रहा हूँ। अब इसके आगे प्लस है, ये इधर जाएगा तो ये दोस्तों माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं x का गुणांक यहाँ पर a2 होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए x के पास में 1 बैठा है, 2k माइनस 1 यानी a2 का मान हो गया 2k माइनस 1। इसी प्रकार b2 का मान हो गया प्लस 1 और c2 का मान हो गया माइनस कोष्टक 2k माइनस का 1। इस प्रकार सभी के सभी मान दोस्तों निकल गए, यहाँ पर प्लस है दोस्तों। अब
कोई भी हल नहीं है तो ये दोस्तों शर्त लगेगी। तो हम लिख देते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब एक बार मान रख देते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2। इसमें रखते हैं दोस्तों ये c1 बटा c2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मान तो है यहाँ से ही आ जाएगा दोस्तों। तो a1 का मान हम रखेंगे 3, a2 का मान रखेंगे 2k-1 बराबर b1 का मान रखेंगे 1 और b2 का मान भी रखेंगे 1। अब हमें क्या करना है, वज्र गुना करना है दोस्तों। 3 का गुना 1 से 3, 1 का गुना 2k-1 से 2k-1, -1 इधर लेकर आएंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2k बच जाएगा। इसके आगे दोस्तों 3 प्लस 1 तो हो गया 4 बराबर 2k। k का मान यहाँ पर दोस्तों पता है हमें 4 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि k का मान हमें दोस्तों 2 मिल गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2022 का नेक्स्ट सवाल। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो निरूपित रेखा खाली जगह है। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि जब ये कंडीशन होती है, जब ये शर्त होती है, सभी के सभी जो अनुपात बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो रेखाएं जो होती हैं वो एक के ऊपर एक होती है, यानी कि समपाती होती है। इस कारण इस खाली जगह में दोस्तों हम समपाती लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तब निरूपित रेखाएं समपाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 2022 का युवा सवाल। 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपए है जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपए है। इस समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हमें हल निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए दोस्तों हमें x और y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं और पेन का मूल्य y। तो हम लिख देते हैं दोस्तों माना पेंसिल का मूल्य x रुपए मूल्य बराबर x रुपए तथा पेन का मूल्य बराबर y रुपए है। अब जब हमने पेंसिल का मूल्य x मान लिया तो हमें दोस्तों कितने पेंसिल दे रखी है, 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य हमें पता है दोस्तों क्या होगा, 5x। हमें पता है दोस्तों एक पेन का y रुपए है तो 7 पेन का कितना होगा, 7y। इन दोनों को अगर मूल्य जोड़े तो कुल मूल्य किसके बराबर है, 50 के, यानी कि इन दोनों का मूल्य जोड़े तो ये 50 के बराबर आना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे समीकरण में हमें क्या करना, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन का मूल्य। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 का हो जाएगा 7x प्लस एक पेन का y है तो 5 पेन का हो गया दोस्तों 5y। दोनों को जोड़ने पर हमें 46 मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों ये रैखिक समीकरण युग्म ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर हमें दोस्तों दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, दूसरे को हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर केवल दोस्तों हमें हल करना है, यहाँ पर लिखा नहीं है कि कौन सी विधि। हमें पता है हमारे पास 3 विधियां हैं हमारे कोर्स में। आप या तो ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, या फिर विलोपन विधि से। कोई भी विधि का नाम नहीं लिखा है तो हमारे हिसाब से दोस्तों हम विलोपन विधि ही यूज करना बेहतर समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को पहले लिख देते हैं, फिर समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। दोनों समीकरणों को ऐसा लिखने के बाद हमें अगर x के गुणांक समान नजर आ जाते हैं तो फिर हमें किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x समान समान गुणांक है, एक एक दोस्तों। तो हम डायरेक्ट दोनों को घटा लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। प्लस x से माइनस x कट गया, ये माइनस का 3y। अब ये दोस्तों माइनस वाली संख्या गिनेंगे, माइनस का 3y माइनस का 4y, दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये 7 है, ये माइनस का 14, आप बोलेंगे इसको 7 माइनस 14 क्या दोस्तों, माइनस का 7। y का मान यहाँ पर हम लिखेंगे -7 बटा 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 में 7 का भाग दिया तो 1। इस प्रकार दोस्तों y का मान आ गया 1। हम लिखेंगे y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 ये दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं। आप देखेंगे x माइनस 3 इंटू y का मान 1 बराबर 7। 3 इंटू 1 तो हो गया 3 बराबर 7, माइनस 3 इधर गया दोस्तों, x बराबर हमें मिलेगा 7 प्लस 3, यानी कि x बराबर हो गया 10। अतः जो हमें हल मिला का मतलब दोस्तों x और y का मान होता है। तो x बराबर तो हो गया 10 और y बराबर हो गया 1। बढ़ते दोस्तों 2022 का ये क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है, क्योंकि बाद विधि का नाम साफ साफ लिखा है। दो समीकरण हमें दे रखी है तो दोस्तों हम लिख देते हैं, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। दोनों को लिख देते हैं दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 8, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। था यहाँ पर दे रखा है y बराबर 2x माइनस 7, समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम अलग अलग हल करेंगे और दोनों के सामने बना देंगे। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y वाले को इधर लेकर जाएंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 8 माइनस वाई। अब y का मान इधर रखना पड़ेगा क्योंकि y राइट हैंड साइड में है, y बराबर हम रखेंगे 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों x बराबर हमें मिलेगा 8 माइनस 0 बराबर हो गया 8। एक बार दोस्तों हम रखेंगे y बराबर 1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x बराबर 8 माइनस 1 यानी कि हो गया 7। इस प्रकार हमारी सारणी तो दोस्तों बन गई। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y का मान जब हमने यहाँ पर 0 रखा है तो आप देख सकते हैं x का मान हमें 8 मिला, y का मान हमने 1 रखा तो x का मान हमें 7 मिला। यहाँ से बिंदु दोस्तों हम अगर लिखें तो 8,0 है, यहाँ से बिंदु हम लिखें तो 7,1 है। दोनों बिंदुओं को बनाएंगे ग्राफ पर और दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। अब हम समीकरण नंबर 2 की सारणी बना लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 से y बराबर 2x माइनस 7 दे रखा है। यहाँ पर तो दोस्तों x पहले से राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ले जाने की। यहाँ पर x इधर है तो x के अलग अलग मान रख देते हैं। एक बार हम रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, जब x का मान 0 रखेंगे तो आप देख सकते हैं y बराबर इधर हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस का 7। 2 इंटू 0 मतलब 0, 0 में से 7 गया तो दोस्तों आ गया माइनस 7। अब हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों y बराबर 2 इंटू 2 माइनस का 7 यानी कि माइनस का 3। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर यहाँ पर आप कोई भी मान रख सकते हैं कि x बराबर 0, 2, 1, 2, 3 कुछ भी। बिल्कुल दोस्तों आपकी मर्जी से यहाँ पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हमें सामने मिल गई है तो यहाँ पर हम x y लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर जब 0 रखा तो y का मान मिला 7 माइनस का 7। x का मान जब हमने 2 रखा तो y का मान मिला माइनस का 3। यहाँ से दोस्तों हमें बिंदु मिला 0, माइनस 7। यहाँ से हमें बिंदु मिला 2, माइनस 3। दोनों बिंदुओं को बनाएंगे, इन दोनों को बिंदुओं को बनाते हुए भी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार दोनों की दोनों हमें रेखा मिलेगी और ये जो दोस्तों जो ग्राफ बना हुआ है इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों दोनों जो रेखा है 5,3 पर प्रतिच्छेद कर रही है। हम लिख देते हैं दोस्तों 5,3 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती है तो दोस्तों हमारा हल तो आ गया है। अतः जो x का मान होगा, जो y का मान होगा वही हमारा हल है यहाँ पर। अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर तो आ गया 5 और y बराबर दोस्तों मिला 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2022 का नेक्स्ट सवाल। ये अफवाह में आया था दोस्तों। अब निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना। समीकरण हमें दे रखी है ये और ये दिया गया समीकरण युग्म है, दिया गया समीकरण युग्म है। अब दोनों समीकरण युग्म को लिख देते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल टू 9 तो हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। दूसरा जो है x बराबर 5 प्लस 2, इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 हमें दोस्तों साफ साफ दिख रही है। 3x माइनस 2y बराबर 9 है। हमें पता है दोस्तों कि माइनस वाली संख्या जो भी होती है, जो भी चर होता है उसको इधर लेकर जाते हैं। तो माइनस 2y का जो मान है उसको इधर लेकर जाएंगे तो 9 प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो 3 को इधर भेजेंगे तो 9 प्लस 2y बराबर बट्टा में दोस्तों 3 हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है दोस्तों जब ये भिन्न वाला ऐसे सवाल आए तो हमें सोच समझकर मान रखना है। यहाँ पर y है दोस्तों तो y का हमें सोच समझकर अलग अलग मान रखेंगे। सबसे पहले हमें दोस्तों एक बार सोचना है कि ऐसा y का मान क्या रखें जिसके कारण ये जो भाग वगैरह दे तो पॉइंटों में आंसर नहीं। पॉइंटों से दोस्तों हमेशा हमें बचना, इतना ध्यान रखना है। थोड़ा सोचने पर दोस्तों हमें पता चलता है कि y बराबर अगर 0 रखें यहाँ पर तो x का मान हमें पॉइंटों में नहीं मिलता है। तो y बराबर 0 रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखो आप क्या मिलेगा, x बराबर 9 प्लस 2 इंटू 0 बटा 3। तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगा 2 इंटू 0 मतलब 9 प्लस 0 बटा 3 यानी 9 बटा 3। 9 में 3 का भाग दिया तो मिला 3। आप देख सकते हैं बिना पॉइंट का मिला। अब हमें दोस्तों आगे ऐसी क्या संख्या रखें कि वापस बिना पॉइंट का मिले, तो बार बार सोचने की जरूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना है अगर हमें एक संख्या ऐसी मिल गई है कि y बराबर जैसे 0 रखा था तो आगे हमें क्या संख्या लेनी है दोस्तों, आपको केवल हर देखना है। इधर हर क्या लिखा है दोस्तों 3, और ये जो संख्या हमने मानी है y बराबर 0 दोनों को जोड़ दो। 0 प्लस 3 जोड़ा तो यानी 3, यानी कि नेक्स्ट संख्या y बराबर 3 रखेंगे तो हमें आंसर बिना पॉइंटों के मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रख देता है एक बार x बराबर 9 प्लस 2 इंटू 3 बटा में 3। 3 इंटू 2 तो हो गया 6, तो 9 प्लस 6 बटा 3, 9 प्लस 6 दोस्तों 15 बटा 3 यानी कि मिल गया 5। इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों कि एक संख्या पता हो तो दूसरी संख्या आसानी से हर को जोड़ने पर हमें मिल जाती है, जिससे कि बिना पॉइंट की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। यहाँ पर देखिए y बराबर जब 0 रखा तो x का मान हमें मिला 3, जब y बराबर 3 रखा तो x का मान मिला 5। इस प्रकार पहली सारणी तो हमें दोस्तों मिल गई। आगे बढ़ते दोस्तों समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि y का मान राइट हैंड साइड में पहले से लिखा हुआ। यहाँ पर तो कोई बट्टा में संख्या है नहीं तो y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम एक बार लिखेंगे y बराबर 0 और एक बार रख देते हैं दोस्तों y बराबर 1।
हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखा तो x का मान 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो गया। एक बार y बराबर 1 रखा तो x बराबर 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया। इस प्रकार हमें सामने मिलेगी ऐसे कुछ, यहाँ पर x यहाँ पर y, x का मान यहाँ पर 2 है और y का मान 0 है। यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 1 है। दोनों समीकरणों से प्राप्त जो बिंदु है हमें कुछ इस प्रकार है। यहाँ से हमें बिंदु मिला 3,0, यहाँ से हमें बिंदु मिला 5,3। दोनों बिंदुओं को ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार हमें समीकरण एक की रेखा मिल जाएगी। यहाँ पर हमें बिंदु मिला 2,0, यहाँ से हमें बिंदु मिला 3,1। दोनों को वापस यहाँ पर मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और समीकरण 2 की रेखा मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार की हमें रेखा मिलेगी, ग्राफ मिलेगा, आप इस पेपर को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों की दोनों रेखा हमने खींची है दोनों समीकरणों की, और ये दोनों रेखाएं जो है 5,3 पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लिखेंगे रेखाएं 5,3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः आप देख सकते हैं यहाँ इस बिंदु में x का मान तो आया 5 और y का मान मिला 3। नेक्स्ट दोस्तों 2020 का क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण दे रखी है 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर 15। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको दोस्तों हम समीकरण 2 लिख देते हैं। फिर लास्ट में लिखा है कि इसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4x प्लस 3y इक्वल टू m है। जानने की कुछ नहीं करना दोस्तों, अभी तक तो हमने जो किया x और y का जो मान निकाला है यहाँ तक, उसके मान को यहाँ पर रखना है और हमें दोस्तों m का मान मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इस समीकरण 1 से वही दोस्तों x और y के मान निकालना है ग्राफी विधि से, क्योंकि लिखा है कि साफ साफ हाल की विधि से ही हल करना है। तो समीकरण 1 हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमें दोस्तों जो माइनस वाली संख्या है उधर उसको ही इधर लेकर जाना, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो 2 0 प्लस यहाँ पर माइनस 5y होगा प्लस 5, ये 4 जो है इधर भेजेंगे तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5y बट्टा में 4। अब हमें दोस्तों पहला जो y का मान ऐसा रखना है जिसके कारण x का मान पॉइंटों में नहीं आए, तो वो थोड़ा दोस्तों सोच समझ कर रखना है। एक बार हम y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान हमें दोस्तों पॉइंटों में नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 20 प्लस 5 इंटू 0 दोस्तों 0 होगा बटा में 4, 20 में 4 का भाग दिया तो दोस्तों 5, x का मान दोस्तों बिना पॉइंटों के मिल रहा है। नेक्स्ट संख्या से क्या रखें, तो देखिए y बराबर 0 मिला और बट्टा में दोस्तों क्या है 4 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आता है, 0 प्लस 4 यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट y बराबर 4 रखो, आपको x का मान बिना पॉइंटों में मिल जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस 5 इंटू 4 यानी कि वापस 20 बटा में 4, 20 प्लस 20 तो हो गया 40 बटा 4 यानी कि दोस्तों 10। इस प्रकार पहली सारणी तो हमें मिल गई। हम लिखेंगे इधर x इधर y, x का मान दोस्तों 5 है, y का मान 0 है। पहली लाइन से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान तो 10, y का मान 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों समीकरण 2 से 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 ये लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पर किसको इधर भेजें, तो हम जिसको चाहते हैं उसको इधर भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में x और y प्लस में y वाला भी। तो 5y को इधर भेजते हैं तो हमें मिलेगा 3x बराबर 15 माइनस 5 के y। x का मान यहाँ से दोस्तों मिला, ये 3 गुना में है, भाग में जाएगा 15 माइनस 5y बटा में 3। अब यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं बटा में कुछ लिखा है, तो y का मान थोड़ा सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। एक बार y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 0 दोस्तों 0 हो जाएगा बटा में 3, 15 में से 0 हो गए तो 15 बटा 3 यानी कि 5। अब नेक्स्ट संख्या दोस्तों हम क्या रखेंगे, ये 3 है इधर 0 है, आपस में जोड़ देते हैं, 0 प्लस 3 यानी 3। तो नेक्स्ट संख्या y बराबर 3 रखेंगे। x का मान दोस्तों 15 माइनस यहाँ पर 5 है, इधर आगे 3 रखेंगे बटा में 3, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 15 हो गया 0 बटा 3, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर 0 आएगा। इस प्रकार दोनों हमें मान मिल गए हैं, इधर x लिखेंगे इधर y। यहाँ पर पहली जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं x का मान तो आया 5, y का मान आ गया 0। यहाँ से आप देखिए x का मान 0, y का मान मिला 3। अब यहाँ से जो बिंदु मिला 5,0, यहाँ से 10,4, यहाँ से आप देख सकते हैं 5,0, यहाँ से देख सकते हैं 0,3। चारों बिंदु बनाएंगे और समीकरण 1 वाले बिंदु को मिलाएंगे आपस में, समीकरण 2 वाले बिंदुओं को मिलाएंगे, फिर दोनों रेखा हमें मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों दोनों रेखाएं मिलती हैं। आप देख सकते हैं दोनों की दोनों जो रेखा है 5,0 पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं 5,0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 5 और y बराबर जो 0 है ये हमारा समीकरण युग्म का हल हो गया। प्लस 3y बराबर m। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना, x और y का मान यहाँ पर रख दो। x का मान यहाँ पर 5 रखा, 3, y का मान दोस्तों 0 रखा। अब m का मान दोस्तों आ जाएगा 4 इंटू 5 होता है 20, प्लस का प्लस 3 इंटू 0 होता है 0 बराबर m।
20 में 0 जोड़ा तो 20 बराबर m, यानी कि दोस्तों m का मान कितना मिल गया आप देख सकते हैं, लिखेंगे अतः m बराबर 20 हो गया दोस्तों। x और y के मान भी आ गया और m का मान भी आ गया। आगे बढ़ते दोस्तों 2019 का ये क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखीय की विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं x अक्ष को काटती हैं। यानी कि सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना और फिर जहां पर ये दोनों रेखाएं x अक्ष को काटेगी उस बिंदु के निर्देशांक दोस्तों हमें बताना है। तो यहाँ पर समीकरण युग्म में ये पहली रेखा है तो समीकरण नंबर 1 दे दी, यहाँ पर ये दूसरी समीकरण है तो समीकरण नंबर 2 लिख दिया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 दे रखी दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 3, किसी को भी एक को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, हम y के मान को इधर लेकर जाते हैं तो x बराबर मिला 3 माइनस वाई। अब y के अलग अलग मान रखेंगे तो y बराबर हम रख देते हैं 1, x बराबर हमें मिला दोस्तों 3 माइनस 1 यानी कि मिला 2। अब y बराबर हम रखेंगे 2 तो x का मान हमें दोस्तों 3 माइनस 2 करने पर मिलेगा यानी कि मिल गया 1। इस प्रकार हमें सामने दोस्तों मिल जाएगी, यहाँ पर x लिखेंगे यहाँ पर y, x का मान यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2 लिखा तो y का मान 1 मिला हमें। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए x का मान यहाँ पर 1 है और y का मान 2 है। पहले समीकरण की हमें सामने मिल गई है बहुत ही आसानी से। समीकरण 2 को देखते हैं, समीकरण 2 से यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 5y बराबर 12, यहाँ पर भी दोनों प्लस में y वाले को इधर भेजते हैं तो 2x बराबर 12 माइनस 5y। यहाँ पर देखिए x जो है ये गुणे में 2 है तो 2 इधर भेजा तो 12 माइनस 5y बटा में 2। y का मान दोस्तों थोड़ा सोच समझ कर रखना पड़ेगा ताकि पॉइंट में आंसर ना आए। y का मान यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर 12 माइनस 5 इंटू 0 बटा 2, जिसको ऊपर हल किया तो दोस्तों ये आएगा 12 बटा में 2 यानी कि हो गया 6। अब नेक्स्ट मान क्या रखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये 0 में ये हर को जोड़ दो, 0 प्लस 2 जोड़ा तो 2 आ गया यानी y बराबर 2। x बराबर यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 12 माइनस 5 इंटू 2 बटा 2 बराबर यहाँ पर मिलेगा 2 बटा 2 यानी कि 1। इनसे दोस्तों हमें समीकरण मिलेगी, आप देख सकते हैं x लिखेंगे इधर y लिखेंगे, x का मान 6 y का मान 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान 1 y का मान 2। यहाँ पर दोनों जो आप देख सकते हैं समीकरण यहाँ से जो बिंदु हैं यहाँ दोनों बिंदुओं को दोस्तों बनाएंगे, मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ दोस्तों मिलेगा। इस प्रकार ग्राफ मिला हमें, x माइनस वाई बराबर 3 का ये लाइन है, 2x प्लस 5y बराबर 12 की ये लाइन। अब दोस्तों हमें जो पूछा है कि इनका हल क्या है और साथ में ये भी पूछा था कि दोनों जो रेखाएं बन रही हैं ये x अक्ष को कहाँ काट रही है, उस बिंदु के निर्देशांक बताना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी x अक्ष होती है ये दोनों रेखाएं आप देख सकते हैं, ये तो यहाँ पर काट रही है x अक्ष को, एक जो रेखा है वो यहाँ पर काट रही है। इस बिंदु का निर्देशांक तो साफ साफ है दोस्तों 6,0 और ये 3 लिखा है तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया दोस्तों 3,0। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, दोनों रेखाएं 1,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 1 y बराबर 2 इस समीकरण युग्म का दोस्तों हल हो जाएगा। अब x और y के मान आगे हैं, हमें जो नेक्स्ट आगे पूछा था कि दोनों रेखाएं कहाँ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी तो हम लिख देते हैं 3,0 तथा 6,0 पर दोनों रेखाएं x अक्ष को प्रतिच्छेद करती हैं। हमें जो पूछा था दोनों का आंसर दोस्तों हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 2019 का ये सवाल दोस्तों फिर भी सेम होगा वो दोस्तों, पहले समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है, उसके बाद यहाँ पर ए का मान निकालना है, जो भी x और y के मान आएंगे वो यहाँ पर रखेंगे और ए का मान मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये का यही कि पहले जो समीकरण है इसको हम 1 दे देते हैं, दूसरे समीकरण को 2 नंबर दे देते हैं। अब हल शुरू करते हैं दोस्तों, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 दोस्तों कुछ इस प्रकार है 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 1, माइनस वाली संख्या है इसको इधर लेकर जाते हैं तो ये मिलेगा 3x बराबर -1 प्लस 5y, ये 3 जो गुणा में है इसको भाग में भेजेंगे तो x बराबर -1 प्लस 5y बटा में दोस्तों 3 हो गया। अब यहाँ पर y इधर दे रखा है तो y का मान थोड़ा सोच समझ कर लिखना है। तो सबसे पहले हम रख देते हैं दोस्तों y बराबर -1, जब y बराबर -1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं x बराबर -1 प्लस 5 इंटू -1 हो जाएगा बटा में 3, -1 दोस्तों ऐसे कैसे, प्लस का गुणा माइनस से किया तो -5 का गुणा इसे तो 5 बटा में 3, -1 -5 हो गया -6 बटा में 3, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 माइनस ऐसे का ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों x का मान बिना पॉइंटों में आया है। अब हम क्या करेंगे, आगे संख्या निकालने के लिए -1 और 3 को जोड़ा तो यहाँ पर हमें y बराबर दोस्तों 2 आ जाएगा, तो 2 रखेंगे डायरेक्ट, अब ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है। तो -1 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे बटा में 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 10 बटा 3, यहाँ पर हो जाएगा
सॉरी 9/3 बराबर मिलेगा 3। इस प्रकार हमें सारणी तो मिल जाएगी। यहाँ पर x है, यहाँ पर y। यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान तो -2 है, y का मान -1। यहाँ से हमें x का मान 3 और y का मान 2 मिल गया। अब हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से ये समीकरण लिखी है 2x - y = -3। माइनस वाली संख्या को इधर लेकर जाते हैं तो 2x बराबर -3 प्लस y हो जाएगा। ये दो जो गुणा में है भाग में लेकर जाएंगे तो x बराबर -3 प्लस y/2 हो जाएगा। अब यहाँ भी हमें वही करना है, y का थोड़ा सोच कर मान रखना है। सबसे पहले हम y बराबर 1 रख देते हैं। तो y बराबर 1 जब रखेंगे x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 1/2। -3 प्लस 1 हो गया -2 बट्टा में 2। ऐसे कैसे, 2 में 2 का भाग दिया 1, -1 आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, दोनों को आपस में जोड़ा तो 1 + 2 हो गया 3, यानी कि यहाँ पर 3 रख देते हैं। y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर हो गया दोस्तों -3 प्लस 3 बट्टा में 2। -3 प्लस 3 तो हो गया 0 बट्टा में 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो दोस्तों 0 ही आता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y लिख देते हैं। पहला जो बिंदु यहाँ से मिलेगा दोस्तों -1,1, यहाँ से हमें मिला दोस्तों 0, यहाँ पर लिखेंगे 3। जब यहाँ से दोस्तों हमें मिला -2, -1, यहाँ से मिला 3,2, यहाँ से मिला -1,1, यहाँ से मिला 0,3। इन चारों बिंदुओं को ग्राफ पर बनाएंगे और दोनों रेखा खींचकर देखते हैं कि कहाँ पर प्रतिच्छेद होती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। आप देख सकते हैं कि दोनों जो रेखा है आपकी बात -2, -1 पर प्रतिच्छेद होती है। हम लिखेंगे दोस्तों दोनों रेखाएं -2, -1 पर प्रतिच्छेद होती हैं। का मतलब हमें दोस्तों x और y के मान तो मिल गए। हम लिखेंगे अतः x बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं -2, y बराबर -1 हो गया। x और y के दोस्तों मान आते ही हम a का मान आराम से निकाल सकते हैं। a का मान हमें कहाँ से मिलेगा दोस्तों, हमें दे रखा था x + y का होल स्क्वायर बराबर a था। x और y का मान यहाँ रख देते हैं। x का मान तो -2 है, प्लस वाला प्लस, y की जगह दोस्तों -1 रख दिया। कोष्टक बंद करके स्क्वायर बराबर a। चलिए यहाँ पर कोष्टक खोल लेंगे, -2 प्लस का माइनस से गुणा किया तो -1 का स्क्वायर बटा में बराबर a। -2 और -1 हो गया -3 स्क्वायर बराबर a। -3 का स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों 9 बराबर a, यानी कि a का मान दोस्तों 9 आ गया। अतः a बराबर 9। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 2018 का ये सवाल, निम्नलिखित समीकरण युग्म को वापस आलेख की वजह से हल करो। ये समीकरण दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है, इन दोनों की सहायता से हमें p का मान निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों दिया गया समीकरण युग्म जो है उसको लिख देते हैं। हम लिखेंगे 2x + y = 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। दूसरा है 2x - y = 2, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को अलग अलग करके सामने बना लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखेंगे 2x + y = 6। यहाँ पर अब किसी को भी एक को इधर लेकर जाओ, 2x को इधर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों y बराबर हमें मिलेगा 6 - 2x। अब x इधर लिखा है आपकी बार दोस्तों, तो x के मान रखेंगे। x बराबर सबसे पहले हम रख देते हैं 0 की बजाय 1 रख देते हैं। आपकी मर्जी है दोस्तों, आप कुछ भी रखो, मैंने आपको बोल रखा है दोस्तों x बराबर 1 रखने पर जब x का मान रखेंगे तो आप देख सकते हैं y बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 1 यानी कि 4 मिलेगा। अब हम x बराबर 2 रख देते हैं दोस्तों, तो y बराबर 6 - 2 × 2 यानी कि 2 मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर तो हमें सामने मिल गई। हम लिखेंगे इधर x इधर y। आप देख सकते हैं x बराबर जब 1 रखा तो y का मान 4 मिला, यहाँ पर लिख देते हैं। x बराबर जब हमने 2 रखा तो y का मान हमें 2 मिला, ये भी हमने लिख दिया। अब हम समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 कुछ इस प्रकार है दोस्तों 2x - y बराबर 2। माइनस y में लिखा है उसको इधर लेकर जाते हैं 2x बराबर 2 + y। अब दोस्तों यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, ये गुणा में है भाग में जाएगा 2 + y बटा में 2। y का मान दोस्तों अब इधर है, थोड़ा सोच समझ कर रखेंगे। सबसे पहले हम y बराबर 0 रख देते हैं, तो हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर x बराबर दोस्तों हो जाएगा 2 + 0 बटा 2। 2 में 0 जोड़ा तो 2 बटा 2 यानी कि 1। अब हम रखेंगे y बराबर 2, क्योंकि 2 और 0 जोड़ा तो 2 मिलेगा, तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 + 2 बटा 2 यानी कि 4 बटा 2 यानी कि 2। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी हमें सामने मिल जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे xy, तो इधर देख सकते हैं दोस्तों y का मान 0 है, x का मान हमें 1 मिला। y का मान 2 है, x का मान 2 मिला। यहाँ से बिंदु दोस्तों आया 1,4, यहाँ से बिंदु आया 2,2, यहाँ से बिंदु मिला 1,0, यहाँ से बिंदु मिला 2,2। चारों बिंदुओं को बनाते हैं और रेखा खींचते हैं दोनों आपस में दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों जो रेखा हैं 2,2 पर कट रही हैं। अब हम लिखेंगे दोस्तों दोनों रेखाएं 2,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः इस बिंदु से हमें दोस्तों x और y के मान मिल गए। अतः x बराबर 2 और y का मान भी मिला 2।
एक्स और वाई का मान आते ही दोस्तों इसके बाद हमें नेक्स्ट काम करना है, पी का मान निकालना था, इसलिए हम लिख देते हैं इसलिए 6x प्लस 7y बराबर पी के अंदर हम क्या रखेंगे, ये एक्स और वाई का मान रख देते हैं। एक्स की जगह 2 रखा प्लस वाई की जगह भी 2 रखा बराबर पी, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 2 14 बराबर पी। 12 और 14 जब जोड़ा दोस्तों तो हमें मिला 26, का मतलब दोस्तों पी का मान भी आ गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 18 का, निम्नलिखित समीकरण में युग्मों के आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखा है वाई एक्स को काटती है। काफी बार दोस्तों वाई एक्स को काटने की बात कर रहे हैं, हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 ये लिखा हुआ 3x प्लस 2y बराबर 12। अब आपकी मर्जी है किसी को भी एक को इधर लेकर जाओ, क्योंकि दोनों ही x और y दोनों प्लस वाले हैं, हम चाहते हैं कि y को इधर लेकर जाए। तो 3x बराबर दोस्तों हो गया 12 माइनस 2y, यहाँ से हमें दोस्तों x का मान मिला 12 माइनस 2y बटा में 3। ये 3 जो है दोस्तों गुणा में था तो भाग में चला गया। x का दोस्तों को जिस तरह से मान निकल सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या रखते हैं दोस्तों, y बराबर 0, y का मान दोस्तों यहाँ पर रखते जाना है। तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा में 3 करेंगे तो यहाँ पर 12 माइनस 0 बटा 3 यानी कि 12 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों मिल गया 4। अब हम नेक्स्ट संख्या क्या रखेंगे, इधर 0 है इधर है बटा में 3, 0 में 3 जोड़ा तो मिला 3, तो y बराबर 3 रखेंगे दोस्तों। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 2 इंटू 3 बटा में 3, 12 माइनस 6 हो जाएगा दोस्तों बटा में 3, यहाँ पर होगा 6 बटा 3 यानी कि मिल जाएगा 2। इस प्रकार दोस्तों हमें आसानी तो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान 0 है, x का मान 4, y का मान जब 3 है तो x का मान 2 है। अब समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 2y बराबर 4। ये अब की बार माइनस में दोस्तों माइनस वाले को इधर लेकर जाते हैं, ये बात तो मैंने आपको बोली है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 2y, यहाँ पर x का मान आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, 4 प्लस 2y बटा में 5। अब y का अलग अलग मान रखेंगे, सबसे पहले एक बार सोचना पड़ेगा। तो y बराबर 3 रखने पर, जब y बराबर 3 रखा, x बराबर दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 3 बटा में 5, यहाँ पर हो गया 10 बटा 5 यानी कि 2 मिल गया। अब हम थोड़ा सोचेंगे, यहाँ पर तो 3 है यहाँ पर 5 है, दोनों को जोड़ा तो 8 मिल गया। तो y बराबर 8 रखने पर जब हम 8 रखेंगे तो x बराबर दोस्तों मिलेगा 4 प्लस 2 इंटू 8 बटा में 5। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों अंश में मिला 20 बटा में 5, भाग दिया तो मिला 4। इस प्रकार यहाँ भी हमें आसानी मिल जाएगी। यहाँ पर x है यहाँ पर y है, y बराबर 3 लिया तो x का मान मिला दोस्तों 2, y बराबर जब हमने 8 लिया तो x का मान मिला 4। इस प्रकार यहाँ से दोस्तों बिंदु मिला हमें 4,0, यहाँ से मिला 2,3, दोनों को बिंदुओं को बनाकर मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हमें बिंदु मिला 2,3, यहाँ पर बिंदु मिला 4,8, इन दोनों बिंदुओं को बनाते हुए भी रेखा खींचेंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार की रेखा हमें मिलेगी। ये दोस्तों ग्राफ मिलेगा हमें। आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों जो रेखा है 2,3 पर प्रतिच्छेद होती है, यानी कि x और y के मान तो यहाँ से दोस्तों आ जाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट पूछा था कि दोनों जो रेखा है y अक्ष को कहाँ काट रही है, तो आप देख सकते हैं एक तो y अक्ष यहाँ पर काटा है, दूसरे जो रेखा है y अक्ष को दोस्तों यहाँ पर काटा है। इस बिंदु का निर्देशांक हम देख सकते हैं, y अक्ष है तो x का मान तो 0 होगा, y का मान साफ साफ दिख रहा है 6 लिखा है, यहाँ पर y का मान साफ साफ है माइनस कर दो, x का मान तो 0 हो जाएगा, y का मान -2, तो दोनों के मान भी दोस्तों निर्देशांक के मान भी आगे लिख देता दोस्तों। दोनों रेखाएं 2,3 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं x का मान तो मिला 2 और y का मान मिला 3। ये जो है रैखिक समीकरण युग्म का दोस्तों क्या हो गया, हल हो गया। अब ये हल तो हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें पूछा था कि y अक्ष को दोस्तों ये जो दोनों रेखाएं कहाँ काटती है, दोनों रेखाएं y अक्ष को 0,6 तथा 0,-2 पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते दोस्तों 2017 का ये क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमें बीजगणित रूप में लिखने के बाद ग्राफिक विधि से हल करना। बीजगणित का मतलब दोस्तों केवल समीकरण बनानी होती है। हम लिख देते दोस्तों, माना एक रबड़ का मूल्य 5, एक रबड़ का मूल्य x रुपए है तथा एक पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपए है। तो हम लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार। आप देख सकते हैं कितने रबड़ है, 7 रबड़ है और 5 पेंसिल है, दोनों को मूल्य जोड़ने पर 58 रुपया प्राप्त होते हैं। एक रबड़ का x रुपए है तो 7 रबड़ के दोस्तों 7x प्लस एक पेंसिल का y रुपए है तो 5 पेंसिल का हो गया 5y, दोनों को जोड़ने पर हमें 58 रुपए मिलते हैं, तो 58 लिख देंगे, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोस्तों अब की बार 5 रबड़ है तो यहाँ पर 5x प्लस 6 पेंसिल है तो 6y बराबर, दोनों को योग करने पर 56 होता है, तो 56 लिख देंगे।
समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों के बीजगणित रूप तो दोस्तों यही हो गए। अब हमें इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इधर दोस्तों हम हल करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 लिख देते हैं सबसे पहले, 7x प्लस 5y बराबर 58। y वाले को इधर लेकर जाते हैं तो हमें दोस्तों 58 माइनस 5y मिलेगा। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 7 को भाग में भेजेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 7 को पीछे लिख देते हैं। तो ये हो गया x बराबर 58 माइनस 5y बटा 7। सबसे पहले दोस्तों हम y बराबर 6 रखेंगे। y बराबर जब 6 रखेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 58 माइनस 5 इंटू 6 बटा में 7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 28 बटा 7 यानी कि 4 हो जाएगा। बिना दशमलव वाली संख्या आई तो एकदम सही है। अब नेक्स्ट संख्या क्या करेंगे, 6 में ये 7 जोड़ेंगे, ये हर के अंदर जो लिखा है तो यहाँ पर मिलेगा 13, यानी कि y बराबर अब की बार 13 रखेंगे। तो x बराबर यहाँ पर होगा दोस्तों 58 माइनस 5 इंटू 13 बटा 7। दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिलेगा -7 बटा 7 यानी कि -5। इस प्रकार हमें पहली समीकरण की स्थान तो दोस्तों मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे इधर x इधर y। y बराबर 6 है दोस्तों तो x का मान मिला 4। जब y बराबर 13 है तो x का मान मिला -5। आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 5x प्लस 6y बराबर 56। y वाले को इधर लेकर जाते हैं दोस्तों, तो 5x बराबर 56 माइनस 6y। x का मान निकालने के लिए 5 को भाग में भेजना पड़ेगा, तो x बराबर 56 माइनस 6y बटा में 5। सबसे पहले y का मान एक बार सोचना पड़ेगा। y बराबर रख देता है 1। जब हमने y बराबर 1 रखा तो यहाँ पर मिलेगा 56 माइनस 6 इंटू 1 बटा में 5। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों हमें मिला 50 बटा 5 यानी कि 10। आगे बढ़ते हैं, y बराबर अब की बार देखो बटा में 5 है और इधर हमने 1 रखा है, दोनों को 1 और 5 को जोड़ा तो 6 रखेंगे दोस्तों यहाँ पर। x बराबर अब यहाँ पर 6 रखने पर हमें मिलेगा 6 इंटू 6 बटा 5 यानी कि 56 माइनस 36 करेंगे तो 20 हो जाएगा बटा में 5, भाग देने पर आ गया 4। इस प्रकार इस समीकरण की हमें सारणी मिल जाएगी। इधर लिखेंगे x इधर y का मान जब हमने 1 रखा तो दोस्तों हमें x का मान मिला 10, तो इधर 10 लिख देते हैं। y का मान जब हमने 6 रखा तो x का मान मिला 4, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। इन दोनों समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को अब ग्राफ में अंकित करने के बाद ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार ग्राफ हमें मिलता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि दोनों जो ग्राफ है 4,6 पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम लिखेंगे क्योंकि दोनों रेखाएं 4,6 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x और y के दोस्तों मान हमें मिल गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान तो हमें मिला 4 और y का मान दोस्तों मिला 6, तो ये हमारा दोस्तों हल हो गया। और x और y हमने क्या माने थे दोस्तों, आप देख सकते हैं x तो रबड़ का मूल्य था और y पेंसिल का मूल्य था, इसलिए हम लिख देते हैं कि एक रबड़ का मूल्य 4 रुपये हो गया, एक रबड़ का मूल्य बराबर 4 रुपये तथा एक पेंसिल का मूल्य, इसको हमने y माना था, तो पेंसिल का मूल्य का मान दोस्तों 6 रुपये, तो बराबर 6 रुपये होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2014 का ये क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 0 तथा 2x माइनस y बराबर 0 का हल ज्ञात करो। यहाँ पर हल ज्ञात करना है, कोई भी विधि का नाम नहीं है, तो दोस्तों हम सिंपली कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे दोस्तों। इसको हम लिखेंगे, दी गई समीकरण यहाँ पर यह है दोस्तों, दी गई रैखिक समीकरण युग्म हमें जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, तथा दूसरा जो है 2x माइनस y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब समीकरण 2 से हम आसानी से कोई भी एक मान निकाल सकते हैं, उसको हम उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। आपकी मर्जी है दोस्तों, समीकरण 1 से कोई मान निकालो, 2 में रखो, आपकी मर्जी है, 2 से कोई मान निकालो, 1 में। ये दोस्तों प्रतिस्थापन विधि है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से पहले विधि का नाम लिख देते हैं दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि से जिस विधि को हम यूज करते हैं वो उसका नाम दोस्तों लिखना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम पहले y का मान निकालेंगे। देख सकते हैं 2 क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू 0, माइनस y इधर गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर y। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। हम लिखेंगे दोस्तों 3 से y का मान 1 में रखने पर 1 के अंदर दोस्तों रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे कि x बराबर y बटा 2 लिखते, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। आपकी मर्जी है दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब हमारे समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y की जगह हम रखेंगे दोस्तों 2x बराबर 0। ऐसे कैसे, यहाँ पर थोड़ा कोष्टक खोलेंगे, 4 इंटू 2 हो गया 8x बराबर 0, 3 और 8x मिलकर हो गया दोस्तों 11x बराबर 0। x का मान दोस्तों 0 बटा 11 यानी कि x बराबर हो गया 0। x का मान दोस्तों हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो हमें y का मान मिलेगा। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में रखेंगे x का मान, तो देख सकते हैं आप 2 इंटू 0 बराबर y यानी कि 0 बराबर y। इसका मतलब दोस्तों y का मान आ गया 0, x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 y बराबर 0 जो है इसका हल हो गया।
जो x और y के मान आते हैं वही दोस्तों समीकरण युग्म के हल होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों 2012 का ये सवाल। अब इस दोस्तों ऐसे कैसे ही कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, समीकरण नंबर इसको 2 लिख देते हैं। सबसे पहले हम विधि का नाम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 पहले लिख देते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ पर दोस्तों x का मान निकाल लीजिए आराम से, y को इधर भेजिए। तो यहाँ पर √2x बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस का √3y। यहाँ से दोस्तों x का मान आ गया माइनस √3 बटा √2y ऐसे का ऐसे। यहाँ से x का मान हमने y के रूप में निकाल दिया, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 से x का मान 2 में रखने पर दोस्तों आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों जब हम यहाँ पर समीकरण 2 देखिए, इसके अंदर x की जगह रखेंगे, x के मान की जगह दोस्तों हमें यह रखना है। तो यहाँ पर रख देता है √3 बटा √2y ऐसे का ऐसे माइनस ये माइनस √2y जो है लिखा है वो ऐसे का ऐसे बराबर 0। अब देख सकते हैं दोस्तों √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हमें पता है 3 होता है, तो माइनस तो ये ऐसे कैसे 3 बटा √2y माइनस इधर लिखेंगे √2y बराबर 0। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि y जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो y में बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 3 माइनस √2 माइनस का √2 बराबर 0। दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर क्या आप इसको हल करें, क्या दोनों के जोड़ बाकी हैं, इनको हल करके फिर y का मान निकालने के लिए इधर भेजें। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि डायरेक्ट आप इसको इधर भेजिए, क्योंकि y के आखिर में गुणा में कोई संख्या लिखी है कोष्टक में, गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है दोस्तों भाग में जाती है। तो जब मैं y बराबर लिखूंगा 0 के नीचे कोई भी संख्या जाएगी, इतना बड़ा कोष्टक है तो आंसर तो दोस्तों 0 ही आना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं y का मान क्या आ गया 0। y का मान 0 हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो हम लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 के अंदर जब हम रखेंगे दोस्तों तो x बराबर आप देख सकते हैं माइनस √3 बटा √2, y का मान 0, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करो तो हो गया 0। इसलिए दोस्तों x का मान भी 0 हो गया और y का मान भी 0 आ गया। इस समीकरण युग्म का दोस्तों हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2013 का ये सवाल। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के ग्राफ खींचिए। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार क्षेत्र को चयन कीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों ग्राफ बनाते हैं, फिर यहाँ पर x अक्ष और यहाँ पर जो दोनों रेखाएं बनाएंगे उनसे एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के हमें शीर्ष बताना है कि वो शीर्ष जो है कौन से बिंदु को बता रहे हैं, और उस जो भी त्रिभुज बनेगा उसको थोड़ा दोस्तों छायांकित करना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख देते हैं। समीकरण 1 जो है उसको हम पहले लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। दूसरा जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। समीकरण 1 के अंदर देखिए कि माइनस का y है इसको इधर भेजेंगे और x वाला इधर रखते हैं, तो x बराबर माइनस का y इधर गया तो दोस्तों 0 प्लस y यानी y, और ये प्लस का 1 भी इधर जाएगा तो माइनस का 1, पूरा का पूरा दोस्तों हमने x का मान निकाल दिया। अब हम एक बार y का अलग अलग मान रखेंगे। एक बार दोस्तों y बराबर हम रख देते हैं 0, तो आप देख सकते हैं x बराबर दोस्तों हमें मिलेगा 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का। अब दोस्तों हम y बराबर 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 1 माइनस 1 यानी कि 0 मिला। तो सारणी दोस्तों कुछ इस प्रकार बन गई, आराम से बहुत ही आसानी से सारणी बन गई दोस्तों। यहाँ पर y का मान 0 है तो x का मान -1, जब y का मान 1 है तो x का मान हो गया 0। समीकरण 2 के अंदर आप देखिए दोस्तों तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पर भी दोस्तों आप कोई भी मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि बार y को इधर रखते हैं x को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर 2y इधर, ये दोस्तों 3x इधर गया तो माइनस का 3x, माइनस का 12 इधर गया तो प्लस का 12। अब ये 2 जो है गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, बराबर -3x प्लस 12 बटा में 2। सबसे पहला दोस्तों हम अब यहाँ पर x के अलग अलग मान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम x बराबर 0 रख देते हैं, तो जब x बराबर 0 रखा तो आप देख सकते हैं y बराबर -3 इंटू 0 प्लस 12 बटा में 2। -3 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 12 बटा में 2 यानी कि दोस्तों आ गया 6। नेक्स्ट दोस्तों हम या तो दोस्तों 0 प्लस 2 करें तो x बराबर 2 रखो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अब की बार दोस्तों हम कुछ अलग कर सकते हैं। x बराबर अब की बार हम रखते हैं 4, तो देखिए दोस्तों क्या आता है, y बराबर यहाँ पर होगा -3 इंटू 4 प्लस 12 बटा 2 यानी कि -12 प्लस 12 बटा 2 यानी कि दोस्तों 0 बटा 2 यानी कि 0। इस प्रकार समीकरण 2 की भी सारणी बन गई। यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पर y। जब x का मान 0 है तो y का मान मिला 6, जब x का मान 4 है तो y का मान मिला दोस्तों 0। दोनों समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को आप ग्राफ में खींचेंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलता है। ये दोनों जो आपको रेखा दिख रही है दोस्तों, ये वाली और ये वाली, और x अक्ष आपको दिख रही है, ये इन तीनों से हमें ये त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज को हमने दोस्तों छायांकित किया तो हमने लिख दिया छायांकित भाग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्रिभुज का एक शीर्ष है, एक त्रिभुज का ये शीर्ष है, एक त्रिभुज का ये शीर्ष है। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नाम भी दोस्तों हमने लिख दिए हैं। तो इसका आंसर हम दोस्तों लिख देते हैं x अक्ष तथा दोनों रेखाओं से प्राप्त त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निर्देशांक यहाँ पर लिख देते हैं 2,3
-1,0 तथा 4,0 हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये प्रश्न होता है पूरा। इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, समझा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेहनत कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।